नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, नया महीना शुरू हुआ है, बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, ऑटो सेल्स नंबर स्पेशली, और कल मैंने शॉर्ट में इसको कवर भी किया था ऑटो सेल्स नंबर को। काफ़ी सारी जो ऑटो कंपनियां हैं वो अच्छे नंबर्स पेश करते हुए दिखे हैं, जिसमें अनुमान ये था कि खराब नंबर्स आएंगे। दोस्तों, स्पेशली टू व्हीलर्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सबने आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट मैंने टू व्हीलर्स प्लस मारुति के नंबर्स भी पढ़े थे फोर व्हीलर में। मेरे को सबके नंबर ठीक लग रहे हैं एक्सेप्ट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की हल्की सी वीक परफॉर्मेंस थी। तो इस नंबर्स को देखने के बाद एक चीज तो समझ में आ रही है कि डिमांड में कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं है, और टू व्हीलर सेगमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, मैं आपके साथ एक एक करके डेटा शेयर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और आप इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर रडार पे रख सकते हैं अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो। इनमें सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है वो डेटा समझने के बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले आइशर मोटर। अब आइशर मोटर क्या है कि आपके लिए बहुत कुछ बनाती है, लाइक ट्रक्स बनाती है और हैवी व्हीकल्स भी बनाती है, एंड आपका बाइक्स भी बनाती है, रॉयल एनफील्ड। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल का सितंबर की टोटल सेल्स देखूं मैं तो 86,978 यूनिट्स पे आई है, जिसमें अनुमान 88,000 का था। तो इसके नंबर्स में हल्की वीकनेस है मोटरसाइकिल का नंबर। तो आइशर मोटर ने प्रदर्शन उतना दमदार नहीं दिया है अनुमान के सामने। अगर आप इसे साल दर साल कंपेयर करेंगे तो ये बढ़कर ही आई है। लास्ट ईयर सेम मंथ में 78,580 यूनिट्स की सेल्स करी थी। तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन आप अगर कंपेयर करें अनुमान से तो अनुमान से थोड़ा सा वीक रह गया है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प। सितंबर की टोटल सेल्स देखोगे आप तो 6,37,050 यूनिट्स की। वॉल्यूम में तो हीरो मोटोकॉर्प का मुकाबला ही नहीं है। मतलब एक तरफ आपका आइशर 88,000 बाइकें बेच रहा है और ये 6,37,000 बाइक बेच रहा है हीरो। तो क्या मतलब कितने हैवी वॉल्यूम्स में काम कर रही है। हाँ, प्राइसिंग पावर डेफिनेटली आइशर के पास ज़्यादा है, आइशर मोटर्स के पास रॉयल एनफील्ड की, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की भी अब कोई गाड़ी ऐसी नहीं है कि बाइक कोई आपके लिए 30-40 हज़ार में आ जाती है। 80,000 90,000 से सस्ती बाइक है नहीं। और हीरो भी जो है ना, अभी कोई 100 सीसी में स्प्लेंडर ही चल रही आई थी। बाकी देखा जाए तो 125 सीसी पे मिनिमम कर दिया है इन्होंने भी, जो कि आपके लिए ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस की बाइक ही हो गई हैं। तो बड़े लेवल पे दोस्तों काम कर रही है हीरो मोटोकॉर्प। अब इसको आप कंपेयर करेंगे ना, माफ कीजिएगा, अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प को कंपेयर करूं दोस्तों अनुमान से तो बहुत तंगड़े लेवल से बीट करा है। 6,22,000 का अनुमान था, 6,37,000 पे आया है। तो 15,000 यूनिट से बीट करा है। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूं तो 5,36,499 यूनिट्स के सामने 6,37,000 यूनिट्स। तो हीरो मोटोकॉर्प ने बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया है, मैं ये कह सकता हूं। अब आते हैं मारुति सुजुकी। तो हीरो मोटर्स को अभी रिसेंटली किसी ने डाउनग्रेड किया था, उसके बाद टूटा शेयर। मेरे को लगता है ये बाय ऑन डिप है, ये गिरावट में लेना चाहिए क्योंकि नंबर बहुत जोरदार लग रहे हैं। अब फोर व्हीलर से मारुति सुजुकी, इन्होंने भी दमदार प्रदर्शन दिया है दोस्तों। 1,84,727 यूनिट्स बेची हैं। अनुमान 1,82,000 यूनिट्स का था। तो यहाँ बीट है 2,500 यूनिट के सामने, 2,500 यूनिट से ऑलमोस्ट। एंड अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 1,81,343 यूनिट्स के सामने इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। तो मेरे को लगता है मारुति भी आउट परफॉर्म कर रहा है और आगे कर सकता है। इसमें दोस्तों एक और पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा, और वो बनेगा आई थिंक आपका Hyundai के आईपीओ का, क्योंकि काफी बड़ा आईपीओ है। अब लेट्स सी कितना बड़ा बनता है इसके लिए ट्रिगर। अब आते हैं टाटा मोटर्स पे। दोस्तों, टाटा मोटर्स की सितंबर की टोटल सेल्स देखूं मैं तो 69,694 यूनिट्स पे आई है। अगर आप इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 82,023 यूनिट से घटकर ये केवल 69,694 यूनिट रह गई है। बड़ी डिप आई है। और अनुमान 82,030 यूनिट्स का था, उसके सामने भी काफी बड़ी डिप है। तो ये प्रॉब्लम का विषय है। टाटा मोटर्स के एमडी भी कुछ कह रहे हैं, फ्लीट ईवी सेल्स कंटिन्यू टू रिमेन इम्पैक्टेड ड्यू टू लैप्स ऑफ फेम एंड नॉन इंक्लूजन ऑफ द फ्लीट सेगमेंट इन पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो ये इनके एमडी कहते हुए दिख रहे हैं। ग्रीव्स कॉटन की तरफ से भी एक छोटी सी अपडेट थी। कंपनी 3 व्हीलर पार्टनर्स विद श्रीराम फाइनेंस टू एक्सेलरेट 3 व्हीलर अडॉप्शन इन इंडिया। तो ये दोनों के लिए ही पॉजिटिव है, चाहे वो आपका ग्रीव्स कॉटन हो या फिर वो आपका श्रीराम फाइनेंस हो। आराम से करार कराए इन्होंने, आप ये कह सकते हो। अतुल ऑटो की बात करते हैं दोस्तों। सितंबर की टोटल सेल्स इनकी 2662 यूनिट से बढ़कर
3361 यूनिट्स पे आई है, तो काफ़ी अच्छा है। इनका अनुमान नहीं होता है बट नंबर अच्छे हैं। ट्रैक्टर्स में वीएसटी ट्रेलर्स का डेटा आया है दोस्तों, 473 यूनिट्स की सेल करी है सितंबर में, जिसमें लास्ट ईयर उन्होंने 535 यूनिट्स की बिकवाली करी थी, तो खराब है। पावर ट्रेलर्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा जंप है, 2092 यूनिट्स के सामने 2110 यूनिट्स की बिकवाली करी है, तो ये ठीक है। टीवीएस मोटर्स ने आउट परफॉर्म करा है दोस्तों। सितंबर की टोटल सेल्स अगर आप देखो तो 4,82,495 यूनिट्स की हुई है, बहुत ही शानदार है। अनुमान 4,78,000 यूनिट्स का था, और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करो तो 20% का जंप है ऑलमोस्ट। 4,02,553 यूनिट्स के सामने 4,82,495 यूनिट्स का। कंपनी ने कहा है कि ईवी की जो ग्रोथ है ना मंथली बेसिस पे, उसने हाईएस्ट एवर ग्रोथ रजिस्टर करी है 42% की, तो बहुत ही दमदार, मेरे को लगता है शानदार प्रदर्शन दिया है टीवीएस मोटर ने भी। लास्ट मैं एक और बताना चाहूँगा, SML इसूजू, इसकी भी सेल्स काफ़ी अच्छी है दोस्तों, 872 यूनिट से 1055 यूनिट्स की आते हुए दिखी है। आइशर मोटर की CV यानी कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स जो है वो अच्छी आई है, 7609 यूनिट्स पे आई है, 7190 का अनुमान था, और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 7198 यूनिट से बढ़कर है ये, तो अच्छा है। अशोक लेलैंड का भी बता देता हूँ, 16,650 यूनिट्स का अनुमान था, 17,233 यूनिट्स बिकी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घट गया है, बट अनुमान से बेटर है। 19,202 यूनिट्स के सामने 17,233 यूनिट्स बेची हैं, अनुमान 16,650 यूनिट्स का था। तो ये सारा का सारा डेटा है। अगर आप नेगेटिव देखें तो एक टाटा मोटर्स जरूर दिखेगा, बाकी कोई आपको खास नेगेटिव नहीं दिखेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।